और टीचर से मैट्रिक वाले यहाँ पे उनको 5-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं भाई। सारे पॉलिटिशियन के मतलब कोई उनकी रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, कोई कुछ डायरेक्टर आके कहता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई तू कुछ नहीं कर सकता, टूर्नामेंट में तुम्हें रखा है क्यों है? तुम्हारे पास अगर इतनी अथॉरिटी नहीं है तो तुम वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं वहाँ? यहाँ बच्चे यहाँ पे आते हैं, आगे बाद बस जिसी तरह घर से बैग उठा के लेके आते हैं, इसी तरह घर से यहाँ से बैग उठा के घर लेके जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होगी? स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पे तकरीबन 100-200 तादाद है, 200 से अबव है। यहाँ पे ये हाई स्कूल है, नाम हाई स्कूल का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उसामा कुरैशी वंस अगेन। आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का दाखिली बाब ज़िला दियामर के खूबसूरत तरीन गाँव पे, जो कि गिलगित बल्तिस्तान दियामर में एक ओल्डेस्ट एरिया है, एक ओल्डेस्ट विलेज है, जिसको कहा जाता है गोराबाद। 30 से 35 हज़ार के करीब आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके को गोराबाद कहा जाता है और ये एक तारीखी इलाका है। और यहाँ पर अगर इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है और इसी सिलसिले पे हम यहाँ पे स्पेशली आए थे एक स्कूल के विज़िट पे, जो कि यहाँ पे गर्ल हाई स्कूल है। तो आज यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे तालीम कैसे हासिल करते हैं, उनको क्या क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, क्या यहाँ पे उनको टीचर्स वगैरह अवेलेबल हैं और उनको साथ साथ फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है या नहीं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक यहाँ के मुकामी मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। एक तो यहाँ पे इलेक्शन की गहमी उरूज पर हैं और दूसरी बात यहाँ के मुकामी लोगों को जो स्पेशली जो गर्ल्स है उनको तालीम के लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं, क्या यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए फर्नीचर्स वगैरह अवेलेबल हैं, उनके साथ साथ जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक स्टडीज़ के लिए नीड्स होती हैं गर्ल्स के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे आया, अपना वक्त दिया और इस टॉपिक पे आपने बात किया। देखिए, मैं बेसिकली यहाँ पे गोराबाद का ही हूँ। यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल है और इसको ज़िला दियामर के अंदर एक अहमियत हासिल है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे जो ये गर्ल हाई स्कूल है, यहाँ पे टोटल 4 टीचर्स हैं, यकीन माने, जिनकी FSC तालीम नहीं है, जिनके पास मैट्रिक तालीम नहीं है। तकरीबन 15 टीचर्स हैं, इनकी बजाय यहाँ पे 3-4 टीचर्स यहाँ पे वो इंजाम दे रहे हैं उनके ऑन ड्यूटी, लेकिन मैट्रिक किया वो उन्होंने तालीम। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे कोई वॉशरूम निज़ाम नहीं है बच्चों के लिए, वो जाके बाहर ओपन से जाके वो करते हैं, बड़ा अफसोस कर। और इलेक्शन की बात आ जाए, सबसे पहली बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो टीचर्स हैं, ये जो डिक्टेटर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, इन लोगों की मतलब कोई करीबी रिश्तेदार है, कोई क्या है, कोई कुछ नहीं है। डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए हुए थे, लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट ने एहतजाज किया था, उसने ये कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई तूने, अगर आपने कुछ नहीं कर सकते तुम वहाँ पे बैठे क्यों हैं? वो कह रहा है कि मुझसे ऊपर हाई अप्रोच के लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। भाई अगर हाई अप्रोच के लोग ड्यूटी दे रहे हैं, तो आप वहाँ क्या कर रहे हो वहाँ क्लास में बैठ कर? यही बात है। बाकी यहाँ पे सारे कोई तालीमी निज़ाम सही नहीं है। बच्चे यहाँ पे आते हैं, आगे बाद बस जिसी तरह घर से बैग उठा के लेके आते हैं, इसी तरह घर से यहाँ से बैग उठा के घर लेके जाते हैं। कोई टीचर्स नहीं है, सिर्फ 4 टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी किसी के दूसरे उसके ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं। उनकी तालीम है मैट्रिक वाले क्या पढ़ाएगा? 8वीं वालों को नहीं पढ़ा सकते हैं। यही बात है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे इनकी जो वॉशरूम फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल नहीं है, क्लासेस बिल्कुल ओपन हैं, बच्चियाँ शोर कर रहे हैं, मतलब कोई कुछ नहीं। चलें यहाँ के जो वॉशरूम से वो देखते हैं। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होगी? स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ पे तकरीबन 100-200 तादाद है, 200 से अबव है। यहाँ पे ये हाई स्कूल है, नाम हाई स्कूल का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी देखा आपने क्लासेस को बंद किया हुआ इन लोगों ने, बिल्कुल यहाँ पे क्लासेस बंद हैं, बिल्कुल बस ऐसे भी बैठे हुए यहाँ पे, मतलब पढ़ाई कुछ नहीं हो रही। 4 टीचर से मैट्रिक वाले यहाँ पे उनको 5-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं भाई। सारे पॉलिटिशियन के मतलब कोई उनकी रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, कोई कुछ डायरेक्टर आके कहता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई तू कुछ नहीं कर सकता, टूर्नामेंट में तुम्हें रखा है क्यों है? तुम्हारे पास अगर इतनी अथॉरिटी नहीं है तो तुम वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? वहाँ पे बैठ के तुम
क्या मतलब सब्जी उगा रहे हैं वहाँ पे बैठ के, क्लास में बैठ के। तुम गवर्नमेंट, आप एक मुलाजिम हो, आप यहाँ पे आके खबर ले लें। यहाँ पे टीचर्स नहीं है, वो कह रहे हैं कि मतलब हम यहाँ पे आके ड्यूटी नहीं दे सकते, तनख्वाह के टाइम वो तनख्वाह लेते हैं और ड्यूटी नहीं दे सकते। ये कौन सी बड़ी, ये देखो ये वाशरूम। अच्छा, हम आपको यहाँ के वाशरूम्स दिखा रहे हैं। वाशरूम्स यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन वाशरूम्स के ताले लगे हुए हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये गोराबाद गर्ल हाई स्कूल के वाशरूम्स की सिचुएशंस हैं। और ये देखें, पेशाब करना पड़ता है। ये देखें, ये सारा यहाँ पे गन मचा हुआ है, वाशरूम्स के बिल्कुल ताले लगे हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे कोई पानी की फैसिलिटीज नहीं है। बच्चों ने देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, मतलब बिल्कुल जाहिर बात है कहाँ जाएंगे फीमेल से, अगर कोई मर्द हो। देखो यहाँ पे कोई वो उनकी वो भी नहीं, सेफ्टी वाल नहीं है, सेफ्टी कोई नहीं, हर तरफ से मतलब नजर आता है। ये तो सारे हमारे तो ये इलेक्शन के दौरान ये जो मेंबर्स आते हैं यहाँ से वोट लेके जाते हैं, तो असेंबली में पहुंचने के बाद यहाँ के आवाम के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? सबसे पहले हैं ये, मैं इनको समझता हूँ कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे जो यहाँ के लोग, उन्होंने एक ज़हनी गुलाम बनाया, जिस तरह नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने बनाया है। हाँ। इसी तरह बना। यहाँ के लोग इनके पीछे दीवाने हैं, मतलब उनको ये पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई हमने वोट कैसे देना। वोट के टाइम ये आपके मामूजा लगेंगे। गोराबाद वालों की यही आदत है, उनके कोई कुछ लगे या न लगे, वो कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार है। वोट के वक्त ये कहते हैं हमारे रिश्तेदारी की बुनियाद पे वोट लेते हैं, लेकिन इनकी अपनी ही यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप क्लास के अंदर देखो,